यस गाइस, तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क थे, इसमें से शायद एक या ऊपर में से कोई एक आपके अभी के टेस्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। मैं एक बार के लिए ये कंसेप्ट फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, और मैं आप लोगों में जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि भूल गए हम निकम्मे थे या समझा नहीं सर, उसके लिए उन लोगों को वापस समय दूंगा। बट प्लीज इस दौरान में पूरा का पूरा ध्यान, आपका होमवर्क हो भी गया तो भी आप बोर्ड पे ही दोगे। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये एक ट्राइंगल है, कुछ ओ ए बी, ठीक है। अरे ये अब बात में करना, मैंने ये भी बोल दिया कि मान लो ए का कोऑर्डिनेट है 8,0, यहां तक है, ठीक है, कोई इशू पक्का। या 8,0 कोऑर्डिनेट देने की जगह पे मैंने बोल दिया ओ ए की लेंथ है 8 यूनिट्स, ठीक है, और साथ ही आपने ए बी की लेंथ है 10 यूनिट्स। देखो सर, ओ ए की लेंथ अगर 8 यूनिट्स है, ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे समथिंग कॉमा 0 रहेगा, तो कोऑर्डिनेट उसका 8,0 होना चाहिए, यहां तक है, ठीक है। सर आपका ए बी 10 यूनिट्स है, सर ये तो पक्का भगवान की कसम 90 डिग्री होता था। पाइथागोरस थ्योरम याद है हम लोगों को, क्या होता था, कौन से ट्राइंगल में लगता था, एक राइट ट्राइंगल में। चलो सर वो लगा लेते हैं। तो सर कुछ तो भी वो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर टाइप रहता था। सर ए बी की वैल्यू चलो पता है 10 का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर सर ये 8 यूनिट दिया गया था, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, तो सर 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बी ओ स्क्वायर, वो वहां भेजूंगा 36 इज बी ओ का स्क्वायर। तो सर बी ओ की वैल्यू 6, सर ये आ गया 6, तुम्हारा बोलना सही है। पहली बात ये 6,0 नहीं होगा, वैसे ही वाई एक्सिस है, तो ये 0,6, एक बार मैं समझू भी, पर क्या ये 0,6 होगा, क्या नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है निमेश, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-6। समझिए बात है पूरी, पक्का एक बार के समझिए। हसी को डाउट था क्या, किसी को कोई डाउट है इन चीजों के अंदर, कुछ भी क्वेरी है कि सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा वाली बात हो रही है। हाँ ये वाला पार्ट हो रहा है तू, देख मैं तो बता रहा हूं, ये मेरे को ए बी की वैल्यू बताती है 10 थी, तो ए बी 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8 रहती, 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं बताती, 10 का स्क्वायर हो गया बच्चे 100, गाता बातें नहीं, 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर मैंने इसको यहां पे भेजा है बेटा, तो वो हो गया 100 - 64 इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर। समझी बात है पक्का। मैं एक सेकंड मार रहा हूँ, ठीक है ना, एक नहीं, हाँ बेटा सोशल मैम आएगी ना तो मुझे बता देना बस, आ गए क्या सोशल मैम, अच्छा ठीक है, अभी एक सेकंड, हाँ अब एक सेकंड, क्या डाउट है बोयर, यस नहीं, ओ ए की वैल्यू -8, देखो लेंथ देगा नहीं, दे विल जस्ट सिंपली से एओ इज 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 8 किलोमीटर, जो भी। देखो -8 कब यूज करना पड़ता था वो मैं तेरे को दिखाता हूं, एक बार देख ले, देख ले, हैड इट बीन समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ रहेगा, तब ये लेंथ तेरी 8 रहती, कोऑर्डिनेट -8,0 आता था। यही डाउट था, क्या क्लियर हो गया बच्चे, हाँ सागला नहीं बोलो, आप चाहो तो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं देखो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये नहीं होता है कि अननोन वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड का स्क्वायर का सम, नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, हमेशा ऐसा नहीं करेगा तू, सर ये नहीं पता है ना आपको बी ओ स्क्वायर, तो वो स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, आप पास भी 0, सब कुछ इधर देगा तेरा, समझा बातें पक्का निवेश, होश में रहे बेटा। अब बेटा जिन लोगों का हुआ था अमेजिंग, जिनका नहीं भी हुआ था, मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप ये करिए, मेरे को एक बार सर से ही बात करना है, मेरे को मैम से भी एक सेकंड में मिल के आ रहा हूं मैं, ठीक है।
प्लीज बातें नहीं बेटा, प्लीज बातें नहीं। हर्ष बेटा मैम ग्रुप में डालने वाले हैं लिंक, ये वाला 10th का मैथ्स का रहेगा तेरा, ठीक है ना? मैं ग्रुप में डलवा रहा हूँ। ठीक है सर। गाइस बातें नहीं बचा लो प्लीज। Wait. We'll discuss. Wait. We'll discuss, guys. Shan. और हाँ, wait. This coming Sunday, you guys will be having a test on physics. फिजिक्स के इसमें मैं आपको पहले से 90% क्वेश्चन बता चुका रहूंगा, पहले से पता रहेगा आपको ये क्वेश्चन पक्का से आ रहा है पूरा। अब तुम तो भाई है ना जान लो एक दूसरे की। हाँ चलो पढ़े, ओए बढ़े क्या? अब देखो गाइस, सबसे पहले अपने को ये पीओ क्यू के अंदर पी का कोऑर्डिनेट क्यूटली दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया, उसने कोऑर्डिनेट दे दिया है। चलिए ठीक है सर, -12,0। ओ का तो भगवान की कसम 0,0 है। पी क्यू का लेंथ 13 है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाए अपन लोग। हाँ एक सागला नहीं, देख ये है बेटा मेरा P, ये है O, ये है Q। मुझे पाइथागोरस थ्योरम तू लगा के बता। हाँ ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा O है। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। ओए लास्ट बेंचर्स, ठीक है। अब देखो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 169 भाई, -12 नहीं बेटा, लेंथ 12 ही रहेगी मेरे बच्चे। 12 का स्क्वायर प्लस ओए एक है ना, प्लीज बातें मत कीजिए।
प्लीज बातें मत कीजिए, आपका आंसर सही होगा, बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज बातें मत कीजिए। ये लेफ्ट में आया 169 माइनस 144 पूरी पूरी देख, ये स्टेप जो मैं लिखा हूं ना अभी, ये वाली स्टेप तू चाहे स्किप कर सकता है कि देखो दिख रहा है 169 वहां पे 144 आया तो ओरली या करके 25 लिख दिया अपन ने, तो वो चलता है, ठीक है ना। तो 25 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू कितना हो गया बेटा मेरे लिए 5 हो गया। अब बताओ क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0,5, 5,0 नहीं है, वो वाई एक्सिस पे है, समझा गया, जैसे 0,5, ठीक है। हाँ माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता है, बड़े आगे आया क्या नहीं देखा, देखो बेटा मेरे को देखा रहा तुमने क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर बेटा। 196 माइनस 144 इज नॉट 52, 196 से वो ठीक है, वो 169 होता है 13 का स्क्वायर, तूने यहाँ पे 169 ही था, वहां पे जाके 196 लिखा हुआ है, वो ठीक कर उसको, समझा दो गलती हरी। ओए ओए बेटा प्लीज बातें नहीं। अब एक और चीज सुनो, ये ना मैं विद मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, ये तो ठीक है होता है 169 को वहां पे लिखते लिखते 196 कर दिया, ये तो एक ठीक है, ये होता है बेटा। मैंने ना कॉपियां देखी बच्चों की, जब कैलकुलेशन आता है पता नहीं क्यों बच्चे लोग, जो कि रूल पेज है मान लो, आई शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लो ऐसे रूल पेज है, इनको रफ में करना है 13 का स्क्वायर, तो दे मेक श्योर कि 13 का स्क्वायर कुछ 13 13 ऐसा लिखा हो आधा टेढ़ा। आई डोंट गेट इट व्हाई, सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप उसे ढंग से अगर लिखोगे ना 13 इंटू 13 और ये यहाँ पे सॉल्व करोगे, आप लोगों के नीटनेस के मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट नीटनेस से आप लोगों के कैलकुलेशन की गलतियां ना फुद्दू वाली थी वो नहीं, चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस लोगों को पता नहीं क्यों घर वाले बोल के भेजते हैं कि बेटा अपने घर पे गैस भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, और ये दोनों छोड़ो नोट कॉपी तो बच्चीश नहीं है, और पैसे ही नहीं है घर पे नोट कॉपी खरीदने का। तुम मेक श्योर करना कि 13 इंटू 13 जैसी कोई चीज है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई क्या कर रहा है मेरा भाई, यानी क्या चिट बना रहा है क्या तुम यहाँ बैठ के, चिट बड़ी भाई मैंने लोगों की चिट देखा है, आशिक की चिट मैं बता रहा हूँ, आशिक से हम भी चिट बना लेगा। हाँ भी हो रहा हो भाई, चिट में लिखो तुम ऐसा, यार खुद के लिए जब कर रहे हो ना तब ढंग से लिखो यार। देखो मैं जानता हूँ रफ का कोई टीचर चेक नहीं करने वाली, यहाँ के नीटनेस के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, और नीट लिखने के बाद भी यहाँ का 160 में वहां जाके 196 हो जाएगा गलती से, बट फायदा क्या है पता है तुमको, तुम नीटली लिख रहे हो ना, अगर ये तो प्रेजेंटेशन अगर ठीक है तो खुद को थोड़ा ना मेंटली ठीक लगता है यार। देखो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, मैं मानता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, तुम जस्ट इमेजिन करो कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी बेटर होती ना, थोड़ी सी बेटर होती ना। हाँ एग्जैक्टली वाइस वर्सा भी तो होता है, मैं तुम्हें हैंडराइटिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं हैंडराइटिंग मैं चेंज नहीं कर पाया आज तक है, तो मैं तुमसे भी आशा लेता हूँ तुम्हारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होगा, तो तुम्हारी जो टीचर चेक करने वाली है उसकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और उसकी लाइफ अगर थोड़ी आसान है ना, तो जहां पे कभी कभी कट भी सकते हैं नहीं भी कट सकते वाली बात होती है ना, पे नहीं काटते हो लोग, और ये तुम्हें प्रेजेंटेशन गंदा किया हुआ है, वहां कभी कभी जहां नहीं भी कट सकते कट भी सकता है, पक्का कटेगा, और राधा जहां नहीं कटने चाहिए वहां पे भी काट देगी, होता ही है यार, ह्यूमन नेचर है, वो नहीं है, इसलिए प्लीज थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक रखो। दूसरी चीज, कई बच्चे लोग ना लास्ट पेज में रफ करते हैं वर्क, एब्सोल्युटली फाइन, नॉट एन इशू, बट वो रफ पेज को इतना ज्यादा पहले भरा हुआ रहता, फिर छोटी सी जगह दिखती है उनको, ये जगह मिल गई वहां पे कर लेंगे। अरे यार वो पेज के पैसे जो बच रहे हैं तुम्हारे, फीस में से काट लेना, फीस डिस्काउंट लेना मुझसे, वो क्या 25 पैसे 75 पैसे हो जाएंगे तुम्हारे बचेंगे, जो मुझसे ले लेना बेटा, मैं कोई बात नहीं, एक दिन का खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारे 75 पैसे सबको करने के लिए, मैं पक्का जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, इतना टेंशन मेरे को नहीं आएगा एक दिन खाना नहीं खा के, बट तुम वो गरीबी मत करना प्लीज यार। और तुमको मजाक लग रहा है ये चीज है बेटा, तुम खुद नोटिस करोगे तुम्हारे आगे कैलकुलेशन में इतने गलतियां सिर्फ इसी कारण से होगी। यहाँ पे मुझे बताओ, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, हाँ फॉर एग्जाम्पल राठी, मैं अगर 5 डिजिट नंबर इंटू 5 डिजिट नंबर दू तेरे को, तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, समय की बात नहीं कर रहा हूं, तू कर पाएगी क्या, मैंने दिया 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय
89234 कर पाएगी ना? हमको आता है, समय लगता होगा लोगों को, कई लोग तो शायद अबाकस की हरकतें करके बता भी दे, मैं उसी बात नहीं कर रहा हूं, बट यही तुम सोचो, तुम ये कचरे सामान करते रहोगे ना, तो उसमें +1 +2 जो रहते हैं, जो होते हैं अपना कैरी फॉरवर्ड वाले, वो एक दूसरे पर लिख के बाद इतना कंफ्यूजन होता है, ये लिया था कहीं लिया था, चेक करने में उतना इशू आता है। इसीलिए मैं तुमको स्टार्टिंग दे रहा हूँ, प्लीज अपने कैलकुलेशन नीटली रखना, योर मैथ्स विल नॉट बी एन इशू, आई एम गारंटिंग यू, ठीक है ना? चलिए बढ़ रहे हैं अब आगे है 5 सबका ये वाला। अभी नेक्स्ट वाला ये जो होमवर्क का एक और था वो देखेंगे अभी। इन द गिवन फिगर POQ, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया गया है 4,0 है, ये तो भगवान कसम 0,0 ही था हमारा तरफ से। ये लेंथ 5 दी गई है। चलो अब खेलेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। ये है मेरा Q, ये है मेरा P, ये है मेरा O। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, तो ये सॉरी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PO, 4 का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। बातें ना आई मेरे बच्चे, रुक जाए एक सेकेंड। OQ की वैल्यू 3 हो गई मेरी बेटा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-3, कोऑर्डिनेट है, सिंगल तो हो ही सकता था। समझी बातें? कोई इशू? पक्का? अब एक बारी के लिए ना जिनका हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 46 अपने मन में पढ़ेंगे। इतना अपने को आगे का भी काम में रहेगा, बट अभी के लिए जितना मैं दिखा रहा हूं उतना ही पढ़ेंगे। की नहीं, मैं बोलूंगा हमको। हाँ तू टेंशन मत, मैं बात करूंगा। बेटा ये पढ़ा क्या क्वेश्चन आप लोगों ने? हाँ क्वेश्चन 46 बेटा, जो आपके स्क्रीन पे भी है। 1 मिनट दीजिए बेटा, मैं आ रहा हूं। अब देखो एक गाय शान युग का है। हाँ युग कुछ समझाए क्वेश्चन है, ठीक है, किसी और को कुछ समझाए क्वेश्चन है तो देखते मैं जैसे बता रहा हूँ, वो मेरा भाई है, ठीक है ना युग, तो मैंने उसको ऐसा पर्सनल से बोल दिया कि मैं यार तेरे से क्वेश्चन या आंसर्स पूछने नहीं वाला, बिकॉज वो ही इज डिसेंटली फाइन विद स्टडीज, ऐसा नहीं कि अल्ट्रा ब्रिलियंट है, ही इज डिसेंटली फाइन विद स्टडीज एंड ही मेजरली अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि मेरे पास अलग से पर्सनल ट्यूशन लेता है, कुछ भी नहीं है भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूं। मैं उसको रादर यहाँ पे भी उसने 4 लोग हाथ उठाए तो उसको छोड़कर 3 लोगों से पूछता हूँ कि मुझे पता है सही आंसर दे दिया गलती से, तो मेरे को जो फन रहता है ना
वो खराब हो जाएगा। बट देन देयर आर टाइम्स जब मुझे पता है कि बच्चों को नहीं समझना चाहिए है, ये ऑन एन एवरेज 95% बच्चों को नहीं समझना चाहिए, तब मैं मेजरली उससे कभी पूछ लिया, पूछने वाली बात है, उससे मेरे वो क्लैरिटी है, ठीक है ना। अब ये इसके सिवाय, युग के सिवाय किसी को समझाए क्वेश्चन, कोई हेल्प करना चाहेगा? यस फाइन, वेट पहल रुक जाए, आई नो अबाउट यू, तेरा नाम क्या बच्चे मेरे? आरव व्हाट? मोदी, हाँ विदित आई नो अबाउट यू टू, ठीक है ना। हाँ आरव, आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्रेस, बोलो हिंदी भाई, अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। हाँ ठीक है, एक काम कर, रफ पे मेरे को एक बार डायग्राम बना करेगा वो, वैसे अभी एक है, बचे लोग भी अटेम्प्ट कर लो भले, ठीक है। विदित आई मीन पहल फॉर एग्जांपल, ये युग ने, क्योंकि उसको बोल रहे हो, हाँ, और जिसको भी लग रहा है एक बार रफ में अटेम्प्ट कर लो आप लोग। क्या गिरा रहे हो भाई तब से? देखा बच्चे, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, रुक जा। उसने ना सबसे डिफिकल्ट काम कर चुका है, उसने मोस्ट डिफिकल्ट काम जो रहता है क्वेश्चन का वो कर दिया है। एक बार देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक रेक्टेंगल है, एक पॉइंट उसका कहा गया, लेंथ और ब्रेथ को दी गई है, एक वर्टेक्स यानी पॉइंट ओरिजिन है वो तो ठीक है, लंबा एक्स एक्सिस पे है और छोटा अपने आप वाई एक्सिस पे चले जाएगा फिर, और एक पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इससे ना मैंने पहले एक रफ डायग्राम बनाया है, प्लीज ये ध्यान दो, प्लीज ये ध्यान दो, जो उसने बिल्कुल सही बना लिया है, ठीक है। यहां तक है। मेरा अभी के लिए रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए बी सी डी बोल रहा हूं, मेरा बहुत फुद्दू क्वेश्चन, असली बेटा होश में नींद में मत रहे, मे बी राठी से, राठी देखने में लेंथ ए बी है या बी सी है? वैसे तो ए बी है क्योंकि लंबा हुआ है, बट ये दिमाग में मत रखना कि जो लंबा है वो लेंथ है, जो छोटा है वो ब्रेथ है टाइप वाला। आपको लेंथ या ब्रेथ लंबाई बढ़ाई या छोटाई से नहीं करना है, और ना विजुअली जो अपने रफ से बनाया उससे करना है, नहीं। अपन कैसे अभी करेंगे, अभी देखो, क्योंकि मेरे को पता देखो आगे का आता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन में फिर से आ रहा हूं, मैं डायग्राम यही बना ले रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा, जिसको एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये बीवीएम के 2 साल पहले के पेपर में पूछा गया था, इसीलिए हमको लास्ट ईयर की वर्कशीट में डालना पड़ा, और ये कंसेप्ट तुमको इस साल भी है, इसलिए इस साल भी है वो वर्कशीट के अंदर, ठीक है ना। इसलिए प्लीज ध्यान देंगे, मीका ध्यान देंगे बेटा। तुमको पहले सबको ये समझा कि रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है, देखो रेक्टेंगल शायद से ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, या ऐसा भी बन सकता था, बट वो पक्का से ऐसा क्यों बना? क्योंकि एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में वो यही केस हो रहा है। तो मुझे आरव आरव ने बताया, करेक्ट यहां तक के। अब देखो एक सेकंड, लेंथ 6 है, ब्रेथ 3 है, वो तो ठीक है, एक ओरिजिन है, लंबा वाला एक्स एक्सिस पे है, 6 लंबा कि 3 लंबा? सर बकवास बात है, खुश बात है कि नहीं सर? ये लंबा 6 है तो ऑब्वियसली ये मेरा 3 हो गया है। अब कोऑर्डिनेट सीखना है, ठीक है, साको होश में है। अब देखो ये हो गया 0 0, मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट बताएगी लाइशा, ट्राई कर बेटा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या हो जाएगा तेरे हिसाब से? परफेक्ट, -6,0 बिल्कुल सही है। मुबारका बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ। परफेक्ट, देखो -3,0 नहीं, y एक्सिस पे इट इज 0, समथिंग, बेटा मुंह धो के फट से, ठीक है ना। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये मे भी जैसलिन आता है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, डिफिकल्ट है, आएगा कोऑर्डिनेट बता, नहीं कोई बात नहीं, गाथा आएगा, नहीं कोई बात नहीं, उसके आगे मेरे को उसका नाम नहीं पता, एक मेरे को बताया मुझे, फटिंग, हाँ फटिंग, ये वाला कोऑर्डिनेट बताना आएगा तेरे को। हाँ तो देखो आई टेल यू क्यों मत उठाओ, क्या होता है ना फिर बचा हुआ जो बच्चा जो आंसर करना था वो पैनिक करना शुरू करता है, इसको आता है मेरे को नहीं आ रहा है, या फिर ओ पूछ ले, रुक जाओ हाथ मत उठाओ,
हाँ तो नहीं तो नहीं फटेंगे, नहीं कोई बात नहीं। निमिष कोई आएगा? हाँ हाँ दादा मैम को बोल देना मैंने बोला हुआ था। हाँ परफेक्ट सर, -6, -3 सर कैसे निकाला उसने? अरे कुछ नहीं यार, लेफ्ट में -6 यूनिट्स, नीचे -3 यूनिट्स, खत्म। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है बेटा। ये तू तो लास्ट चैप्टर में चौपट, वो देख वहां पे जा, वो दिख रहा है यहाँ पे लाइट जल रही। हाँ वहां पे एक मेल है फीमेल बेटा। हाँ अभी देखो, ओए हाँ हाँ बहुत खुश, समझा गया क्या हुआ है, निमिष ने कैसे बताया है। कोई ट्रिक नहीं है ओ वाली। अरे ये पॉइंट के लिए 6 मेरे को लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, पहले तो अपन एक साथ लेफ्ट राइट ना, तो -6, ऊपर नीचे में नीचे आना पड़ रहा 3, तो -3, समझा ये वाला पक्का। मैं एक और कर रहा हूं तुम्हारे साथ। हाँ मेरे अच्छे, क्यों बनाया है? क्योंकि उसने दिया है मेरे बच्चे कि वन ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखना मेरा भी एक पॉइंट है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, बचे हुए जो तीनों पॉइंट्स है वो एक्सेस के ऊपर है, वो कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है, एक तो ओरिजिन पर आ जा। ठीक है बेटा, वो फाइंड इट्स एरिया जो है ना, वो बेवजह का पार्ट ऐड कर दिया गया है गलती से, वो यहां के लिए नहीं था, तुमको लेंथ और ब्रेथ वैसे ही दिया गया है, तो वो तुम्हारे को एरिया को इग्नोर कर दो। बताओ नहीं तो ये बता ही दो, चलो कितना एरिया होगा? रेक्टेंगल लेंथ है 6, ब्रेथ है 3, एरिया कितना हो गया है? वाह 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 वाह, हाँ 18 स्क्वायर यूनिट है 18, जो भी बकवास था। तो एक बार में फाइंड द एरिया को इग्नोर करेंगे अपन लोग। यहां तक किसी को डाउट था एक बार का बेसिक लेवल पे? नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। एक सेकंड बच्चा जिसने भी सर्व वाला, एक सेकंड क्या प्लीज। ये देखो ये एक साथ भाई साहब कौन सा बोला था? हाँ बोल बेटा। हाँ देखो भी, अब देखो अब क्या है, लेंथ है 7 शायद है, ब्रेथ है 4, जो भी लंबा कहां पे नहीं पता, बस एक पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। तो क्या मेरा रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनेगा? पक्का ये भगवान की कसम 0,0 होगा। अब असली देख उसने क्या बोला है, लॉन्गर साइड यानी 7 एक्स एक्सिस पे, तो ये 7 यूनिट्स हो गया है। मुझे फट से बता दे सब कोऑर्डिनेट क्या होगा? हसलीन, परफेक्ट। अब लॉन्गर एक्स एक्सिस पे है तो शॉर्टर वाई एक्सिस पे जा रहा है, शॉर्टर ने 4। हसलीन सोच समझ के इसका कोऑर्डिनेट बता मुझको। परफेक्ट। अब देख ये दो ठीक थे, ये थोड़ा बेटर है, हमको निमिष ने आंसर ऐसा बताया था, इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? परफेक्ट। सर कैसे लाया? कुछ नहीं, 7 राइट में जाना पड़ रहा है, 4 नीचे आना पड़ रहा है। समझा क्या हुआ है? भगवान की कसम समझा है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार खुद से ये दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, 46 एंड 47 को, ठीक है? यू हो गया। दिस इज नॉट फॉर द ग्राफ, ये आप लोग ग्राफ में जाओगे जहां पे जैसे आगे इसने आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिखाया दिया जाएगा कि प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, तब आप लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हाँ क्या आदमी लिख सकते हैं? अच्छा तो सब लिख सकता है। कौन सा एक मिली में क्रैक है? अच्छा अंगूठे में ही क्रैक है तेरे को? कैसे किया है? मेरे बच्चा लोग बातें नहीं करेंगे प्लीज। हाँ ना बेटा, गाइस ये क्वेश्चन को ओरली नहीं करेंगे आप लोग, खुद के लिए ग्राफ में डायग्राम हमेशा बनाएंगे। पैर में बनाना है बनाओ, ग्राफ कॉपी में नहीं बनाना है। ओजस्वी आपको चारों कोऑर्डिनेट ढूंढना है, शायद से चारों कोऑर्डिनेट ढूंढना है। अब डायग्राम पे बना लोगे, लिख लोगे, चल जाएगा।
प्लीज। आशिक तुझे टाइम पास ही करना है तो मैं चले आता हूँ यार। यार देख वैसे भी तो स्लो है, ऊपर से टाइम पास शुरू है, फटाफट कर लेना यार। अब बेटा डायग्राम रफ में बनाने का मतलब होता है आपको स्केल पेंसिल और ये फटफट फ्री हैंड से बनाओ, और बहुत बड़ा बनाओ, छोटा छोटा फटाफट करो। इतना आपको एरो बनाना है एक्स एक्सिस बाय एक्सिस में, वो यहाँ पे नहीं करना है। फटफट कर आशिक। मोदी कौन से स्कूल में है? क्या बीपीएस? गुड वर्क। चुप रहे सागलानी। गाइस हो गया है? आश्विक जल्दी कर। उसे चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख, कोऑर्डिनेट्स लिख बेटा। देखो ओए मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं कैसे सॉल्व हो जाएगा। ये आपने ये बना चुका है, आपको इसको 0,0 करके लिखना पड़ेगा। ये 6 का था तो इसका कोऑर्डिनेट -6,0, इसका 0,-3 और ये -6,-3। अगर ये चीज आप रफ सेक्शन में कर रहे हो तो आप ऐसे लिख लो फाइनल आंसर, द कोऑर्डिनेट्स आर 0,0, 0, -3, -6, -3 एंड -6,0। ऐसे भी आप लोग लिख लो। फिर एक काम करो, इट विल बी लाइक, अब तो मार्क्स काट ही सकते आप, कुछ भी कर लो। हाँ वो भी है ना, ABCD और फिर उसके कोऑर्डिनेट, वो भी चल जाएगा। समझी क्या बातें? बेटा कल अपना फिजिक्स के अंदर ना अच्छा पार्ट शुरू होने वाला है। अभी तक के आप लोगों को फिजिक्स थोड़ा फुद्दू टाइप शायद से लगाओ मे बी, यानी डिस्टेंस वगैरह, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ न्यूमेरिकल अच्छे थे। अभी अगर आप लोगों के स्कूल में फिजिक्स शुरू हो चुका है, उन्होंने स्पीड में एवरेज स्पीड की बातें कर चुकी है, वेलोसिटी ठीक है, अपने इसमें हो गई क्या वेलोसिटी? स्लोप नहीं, वो बहुत आगे, वो बहुत आगे ग्राफ। नहीं तुम लोगों को वो वाले क्वेश्चंस रहेंगे अभी कि मान लो मैं इतनी स्पीड से गया फिर इतनी स्पीड से आया तो कितना मेरा एवरेज स्पीड है। ये स्कूल वालों ने पढ़ाया होगा, अच्छा ही पढ़ाया होगा, आपको शायद से ना समझाओ। मैं आपको पक्का बोलता हूं, तुमको कल मैं अच्छे से समझा दूंगा वो चीज, तुमको बिल्कुल इशू नहीं आने वाला है। तुम्हारे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अगर तुम क्लास में ध्यान दे रहे हो और तुम्हारा बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है, अच्छा नहीं हो ठीक है, तुमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इशू नहीं आएगा। बट यही अगर तुमने छुट्टी मार दी गलती से कोई भी इसमें, तुमको आगे फिजिक्स इतना कनेक्टेड है, तुमको बहुत डर बैठा हुआ रहेगा, तुमको तब इशू आना शुरू होगा। इसलिए प्लीज सेशंस मत मिस करना और फिजिक्स स्पेशली मिस नहीं करना। अभी रुक जाओ, बुक आने के हैं तो शायद तो टीचर लोग टाइम किल कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चे करना, 40, 60 और 47 ऐसे। हाँ नहीं वो गलत बात है, अगर पानी और अल्कोहल मिलाए, पानी कम रहा अल्कोहल ज्यादा रहा तो चेंज हो जाएगा, तब सल्यूट तेरा हो जाएगा पानी, सॉल्वेंट हो जाएगा तेरा अल्कोहल।
हो गई है? कोई कर रहा है अभी भी? हाँ बेटा रुको, अभी सुनो एक और चीज, जिनके पास में ग्राफ कॉपियां नहीं है, इट इज फाइन, वो लोग अपने फ्रेंड्स लोगों से एक मिडल शीट ले लेंगे प्लीज, और जिनके पास में उनको तो कोई इशू है ही नहीं, सिर्फ एक मिडल शीट अभी के लिए सफिशिएंट रहेगा बेटा। ये तो मेरे को वहां पे लड़ा है, देना बेक मिडल शीट दे। और नहीं बेटा 8 नहीं आता है। आप देखो, ओए गाइस, दादा बच्चे ध्यान देंगे इधर बेटा, हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेज के ऊपर हमने पेन यूज नहीं करना चाहिए, वहां पे पेंसिल और उसके बाद में स्केल हमेशा यूज करना चाहिए, बिना स्केल के कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। सब ए प्लीज, बात ए, मैं घर भेज दूंगा, तेरा हाथ उठा हुआ है ना। अब ध्यान दो, अब बेटा देखो, लेट्स अज्यूम आपका पेज ऐसा है, अभी 9th स्टैंडर्ड के इसमें हमको चारों क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं बोलो कि बिल्कुल मिड पॉइंट ढूंढो इक्वली स्पेस्ड, नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली आप लोग बीच में ये ऐसा बनाया करोगे। समझी क्या बात है? आश्विक ध्यान देना यार, बाद में कर लेना प्लीज। देखो ओए, आपने ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, फर्स्ट चीज जो हम लोग ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स, वाई एक्सिस के एंड पॉइंट्स हमें एरो बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है हमको? एरोज बनाना जरूरी है। हसलीन क्यों बताओ, कोई बता पाएगा ये एरो क्यों बनते हैं? परफेक्ट, इंफिनिटी तक जा सकता है। यहां पे अब मैंने पहले लिख दिया दिस इज माय एक्स एक्सिस, कई लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख, एक बार पेंसिल होकर नीचे रखो, यहाँ पे जान दो सब, यहाँ पे जान दो, मैं पढ़ा रहा हूं। जब मैं पढ़ा रहा हूं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उनको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और जब पढ़ा रहा हूं तब गाता गॉसिप नहीं करेगी जासन का बैठ के। कई बच्चे एक्स एक्सिस की जगह पे एक्स और एक्स डैश ऐसा लिखते हैं, वो भी चलता है। मुझे आदत है सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिखने की। देखो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जितना लंबा एक्स एक्सिस उतना ही लंबा वाई एक्सिस हो जाए, नहीं, एक्स एक्सिस ज्यादा लंबा हो गया, वाई एक्सिस छोटा हो गया, कोई बात नहीं। फिर हम लोग नंबर्स लिखेंगे। अब सुनो, ये कोई थंब रूल, एक चपलू, कोई थंब रूल नहीं है, बट एक्स एक्सिस में कभी भी एक्सिस के नीचे लिखना चाहिए, और वाई एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए। देव देव जो तू हरकतें कर रहा है ना, उसके यार लोग गलत समझ रहे तेरे पीछे वाले। अब तू समझ ले वो क्या समझ रहे हैं। देखो ओए, एक्स एक्सिस में हमने नंबर्स नीचे लिखे, सर यहाँ पे और लिखो ना, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़े भी लिख, ले ले पप्पी, ले ले उसकी, ले 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 ले, घुस जा उसके अंदर। वो पीछे के चारों लड़कियों का ध्यान ही तेरे पे है, अब घुसा 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 भी ये कर रहा है, और खुश को बहुत ही खुशी मिल रही। खुश बेटा, खुशी ढूंढो, देव नहीं। देव बेटा किसी और को खुश करने पे मत लो, खुद की खुशी ढूंढो। और याद ध्यान दो, सही में घुसी गया उसके अंदर, वो असली में ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई पे भी, असली में अब भी ना करेगी भाई, अब हुआ, अब होगा, हुआ 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 हुआ, देखो देखो देखो, नहीं हुआ, ओहो। सही में देव, घर वालों को बुलाऊंगा, क्या अच्छा लगेगा क्या बेटा, क्या आशय रखे तेरे से। ध्यान दो अभी, ओए वाई एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं अपन लोग -1, ऐसे सही, ऊपर में पॉजिटिव 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, मे बी -5 बोलते हैं, ऐसे लिख दिया है। आप लोगों को नंबर प्लॉट करना आता है, याद है आप लोगों को? तो ठीक है, मैंने आपको ऐसे कोई रैंडमली 3 पॉइंट्स बोल दिया, एक संख्या मैं अभी लिख रहा हूं, आपको प्लॉट नहीं करना। एक बार रुक जाओ बेटा, वो यार रुक जाओ बेटा,
मान लो मैंने बोल दिया है 3,1, 1,-1 और ये हो गया मान लो 7, एक सेकेंड 5। ये तीन ऐसा होता है 4-5 भी पॉइंट हो। वो बोला कि इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करो ग्राफ के ऊपर। मोदी ध्यान दो, ठीक है सर, मे बी ये ए बी सी मैंने बोल दिया। देखो ये मेरा 3,1 होगा, करेक्ट। आप दे ध्यान दे बेटा, स्क्रीन पे ध्यान दे। जब भी मैं ये एक पॉइंट को प्लॉट करूंगा उसका कोऑर्डिनेट लिख लेना चाहिए मैंने, ठीक है ना। तो मे बी यहां पे मैंने 3,1 लिख दिया। तुमको ए भी लिखना है, तुम ए भी लिख सकते हो, ठीक है। कार्तिक ध्यान दे बच्चे, 1,-1 को भी प्लॉट कर दिया मैंने। और एक और क्या है 7,5 है, मेरा 5 दिख नहीं रहा है बट मैंने ये भी कर दिया। अब मुझे ये चीज पूछी जा रही है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है। किसी को कोलीनियर का मतलब समझता है क्या होता है? क्या स्लैंटिंग नहीं, क्या ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं क्या? मतलब अगर मैं स्केल रखा और लाइन बनाया तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या? हाँ। मान लो गलती से कोऑर्डिनेट मेरा 7,3 होता, मान लो, क्या आप इन तीनों से एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी क्या? नहीं। देव ध्यान देना बेटा, तो नीचे क्यों घुस रहा है, क्या कर रहा है? ध्यान देना बेटा प्लीज। ये तीनों पॉइंट मेरे कोलिनियर फिर नहीं है। समझी बातें क्या हुई है? पक्का? तो हमारा यही एक क्वेश्चन है यहाँ पे फुद्दू था। हमको तीन पॉइंट दिया गया है कि ये तीनों पॉइंट्स को आप लोग प्लॉट करो ग्राफ पे, ठीक है, कर लिए, और बताओ कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। यहां तक है, ठीक है, किसी को भी कोई इशू? एक चीज जो मैं गलती से बताना भूल गया हूं, देखो ये वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुद्दू क्वेश्चन है, इतना ध्यान स्कूल वाले दे नहीं दे। एक आपको लीनियर इक्वेशन का एक चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर अगर ग्राफ है इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो एक चीज जिसमें बच्चों के बहुत सारे मार्क्स कटते हैं, वो लोग स्केल लिखना भूलते हैं। किसी को पता है स्केल क्या होता है? अपना जो इंडिया का मैप वगैरह भी होता है उसमें भी एक जगह स्केल लिखा हुआ आता है, वैसे ही अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्केल लिखना पड़ता है। वो स्केल कैसे लिखेंगे अभी के लिए प्लीज समझ लो, सब लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई और आएगा ही नहीं, जब आएगा तब मैं समझा दूंगा। फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1 यूनिट है, बस खत्म। समझी क्या बातें क्या हुई है? फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा हूं मतलब मैं 1 यूनिट आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग सब लोग अभी वही स्केलिंग यूज करोगे। यू विल नॉट डू दिस थिंग। नहीं सर मैं इसको 1 2 3 क्यों लू, मैं एक काम करता हूं 2 2 का जंप ले लेता हूं। आप ये हरकतें अभी नहीं करोगे, हमको आगे में भी जरूरत पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी, वो शायद जब बढ़ जाएगी तब अपन लोग देखेंगे, अभी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। क्या हुआ था बेटा, बोलो। मैं वही कह रहा हूं, तेरे को अभी नहीं आएगा मेरे बच्चे वो चीज, तेरे को जब आगे आएगा, मान ले 100 तक का है तो अपन 10 10 का जंप या 5 5 का जंप तब देखेंगे, अभी नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में आ सकता है हम लोगों को। मेरे को एक बार वो न्यू बुक क्या है उसमें क्या क्या है उसके हिसाब से, पुरानी बुक में आने ही वाला था और मेरे हिसाब से इस साल आएगा ही कुछ ना कुछ से रिलेटेड। ये चीज सबको समझिए क्या हुई है। किसी को ये बकवासी बातों में कोई इशू? क्या मुझे सब लोग प्लीज 51st का फर्स्ट सब पार्ट करके बता पाएंगे? 51st क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट। एंड गाइस देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज होमवर्क दिखने में, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। मैथ्स का अपना नेक्स्ट क्लास परसों होने वाला है। जस्ट इन केस जिनका वर्कशीट नहीं है उनको मैं उतने क्वेश्चन जो होमवर्क है उसका फोटो आज ही भेज दूंगा जब वो मुझे मांगेंगे। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को होपफुली कल ही प्रिंट आउट लाके भी दे दूंगा, ठीक है ना। जिनके हाथ में वर्कशीट नहीं है, मुबारका के पास में नहीं है, रिदित के पास आई सपोज नहीं होना चाहिए, है रिदित? नहीं, फटिंग के पास नहीं है, नहीं तो मैं बची पूरी की दूंगा ना। तो जिनके पास नहीं है वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजने वाला, प्रिंट आउट मैं दूंगा। बता दूंगा बेटा मैं।
ऑल्सो गाइस हमारे अभी भी एडमिशन वो 9th शुरू है, 10th का इसमें अभी हमारा स्कोप नहीं बचा है, 10th के एडमिशन फुल हो गए क्योंकि उसमें पिछले साल के कई बच्चे हैं जो कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको कोई फ्रेंड है जो 9th का इंटरेस्टेड है, दे कैन श्योरली टर्न अप फॉर इट। बैंगलोर गया था मैं, एक कंपटीशन थी उसके लिए। हाँ कुछ हाईरॉक्स करके करती है बेटा, तो देयर इज लाइक 1 किलोमीटर रन देन 1 एक्सरसाइज देन 1 किलोमीटर रन, ऐसे 8 बार करना पड़ता है। आईपीएल पिछले साल गया था मैं, बैंगलोर वर्सेस दिल्ली, वो शायद यही डेट पे कुछ गया था, बताता हूँ ना। उसमें दिल्ली जीती थी, केएल राहुल ने मारा था। दस अप्रैल को गया था मैं लास्ट ईयर। उसने फोटो भी रखी है, बच्चों को देखना था। गाइस पढ़ते 51st क्वेश्चन करेंगे। ओए मेरे भाई, क्या हो गया बच्चे मेरे? कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं बेटा, बच्चे बेवकूफ अपने। स्पॉन्सर से मिल गया आपको? हाँ क्या कौन? हाँ एक साल बेटा, आपको स्ट्रेट लाइन बना के दिखाना पड़ेगा कोलिनियर है या नहीं है। बेटा सिर्फ और सिर्फ 51st वाला करना है आप लोगों को। नहीं हैंड प्रूफ नहीं, अगर कोलिनियर तो यस दे आर कोलिनियर, अगर नहीं है तो नो दे आर नॉट कोलिनियर। हाँ बच्चे, ये वाला बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम का, इससे ज्यादा का नहीं है। गया था ना मैं, टिकट थोड़ी दे देनी पड़ती है, उसे पोर्शन वो फाड़ते हैं ना बस। हाँ रेस रेस नहीं भागता बेटा, मैं तेजी वाला काम नहीं है अपने, अपन आलसी इंसान है। हाँ मैं हार दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ स्केल में आप देखोगे फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, अपना जब ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगा, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बाद में हमको डिस्टेंस फॉर्मूला करके चीजें हैं, हम लोगों को और भी चीजें हैं, बट वो मैं इसीलिए नहीं करा सकता हूं अभी से। मेरे को आती है, ऐसा नहीं मेरे को नहीं आती है, मैं इसलिए नहीं करा, तो मुझे नहीं पता कितने डेप्थ में है वो चीज है। ऐसा ना हो जाए कि मैं ज्यादा डेप्थ में करा दूं, तुम्हारी बुक में उतना कवर्ड था ही नहीं, या मैं बहुत कम करा दूं। इसीलिए जैसे ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होगी, विल शिफ्ट टू चैप्टर नंबर 1 फॉर नाउ, क्योंकि उसमें कि मुझे पक्का पता है चीजें ये तो है ही, कुछ ज्यादा रही और तब तक बुक रिलीज हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। कोई और स्कूल है जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है? जैन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट से शुरू हुआ है क्या चैप्टर? भवन पे हुआ है, सॉरी भवन निमिष भवन, तुम्हारा भी, तू भी भवन था ना? हाँ तू जैन का, ओके 5 से तुम्हारे इसमें भी पेन से। हाँ क्या बेटा, टॉप राइट पे लिखना चाहिए बेटा। क्या क्या लिखना है कहाँ पे? यस या कोई ना, कहीं लिख दो। ओए गाइस देखो, अगर मान लो बुक रिलीज हो गई तो बढ़िया, मान लो आज ही रिलीज हो गई, कल ही हो गई, क्योंकि मेरी साइड से सेकंड वर्कशीट मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने ज्यादा चीजें डाली हुई है। फट मैं डिलीट कर सकता हूं। फिर ये तुम्हारे को मैंने 15 मिनट पहले क्लास में डिलीट किया, प्रिंट आउट निकाला और दे दिया, वो रहेगा। तो मेरे साइड से इशू नहीं है, बट मेरे को यही है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कितने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे मुझे नहीं पता है। इसीलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो था पुराने साल का नंबर सिस्टम, उसके ऊपर शायद स्टार्ट करेंगे। फाइन, हाँ नहीं तेरे बात, स्कूल की बात सुननी नहीं आपको। चलो आप, ओए नाउ गाइस जिनका ये हो गया है, अब मान लो आप एक बार यहां पे जान दो बेटा, आर दे कोलिनियर, यस और नो?
1,3 -1, -1 -2, -3. नो दे आर नॉट कोलिनियर. देखो ओए इन माय ओपिनियन दे आर नॉट कोलिनियर. एक बार देखते हैं गाइस 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 प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे ना. ए क्या थे कोऑर्डिनेट्स 1,3 करेक्ट. -1, -1 और -1, एक और क्या था -2, -3. नहीं बेटा कोलिनियर नहीं. ए है तो सही. ए है ये कोलिनियर है बेटा कोलिनियर. तो स्केल पर रख के देखो आ रहा है. सॉरी क्या तू क्या पॉइंट से पॉइंट लग के ही बन रही है. मेरा फ्री हैंड से बना रहा हूं इसलिए नहीं हो रहा. तू स्केल रखेगी तो तीनों इसमें अच्छे से जाएगी. आ रही रहा भाई उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है. तो पेन से क्यों बना रहा है. मैंने पहले ही बोला उसे पेन यूज नहीं करना है. तो वो बेवकूफ है. अब गाइस एक और ग्राफ पेज पे आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रखोगे और सिर्फ उसके बाद में ये 3 पॉइंट्स को प्लॉट करोगे मेरे लिए. ये ए बी और सी. पहले आप इतना करोगे जिसको उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है अमेजिंग. जिनको नहीं आ रहा है मेरे से फुद्दू लोग हैं और रुकेंगे 2 बटले. हाँ बच्चे फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. थोड़ा जल्दी कर अश्विन, थोड़ा जल्दी कर बेटा. जल्दी करना अश्विक. अब उससे मत बातें करो यार वो बहुत स्लो है. प्लीज उससे बातें मत करो. 4 भी पूछ सकता है वो. 2 नहीं पूछेगा अभी. 2 तो हमेशा ही रहेगा. नहीं वैसा कुछ नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं होता. इतना बड़ा डैश बनाना छोटा डॉट बनाना. ओए इतने बड़े डैश नहीं बनाना छोटे छोटे डॉट बनाना. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख वहां पे. एक्स वहां पे एक्स तो एक्स डैश लिख. नहीं नहीं ये अगर तू यहाँ पे x लिखता है तो यहाँ वही ऐसा नहीं लिखना. x ये x और ये x डैश कैपिटल लिखना पड़ता है. या उसे यहाँ पे x एक्सिस लिख दे रहा है. हाँ हाँ मेरे बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं ना प्लीज बेटा. बेटा कभी भी y एक्सिस में लेफ्ट साइड पे लिखना. y एक्सिस के राइट साइड पे मत लिखना. ऐसा नहीं है कि वो गलत है बट मैं आपको बता दूं क्यों. जैसे ये आश्विक ने अभी जैसा किया है उसे आप बता रहा हूं. ही हैज दिस हैबिट ऑफ प्लॉटिंग इट ऐसा करके. ऐसा बहुत लोगों की रहती है. ठीक है अब ये 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ रहता है. तुमको लगेगा मजाक पर ऐसा होता है. लोग गलती से इसको -1 पढ़ लेते हैं. सब इतने बेवकूफ थोड़ी हमको पता है ना ऊपर गया तो पॉजिटिव है. यार मैं जानता हूं पर 3 घंटे के पेपर के अंदर जब आप लोग बीच में कई क्वेश्चन आ गए तुम्हारा स्ट्रेस इतना चल रहा है तब नहीं क्लिक हुआ. गलती होती है. इसलिए इसी की जगह अगर 1 2 3 यहां लिख दूंगा 1 2 3 तो इसको पढ़ देता -1 और ये -1 -2 तो ऐसे ही पढ़ूंगा ना मैं. हाँ मेरे बच्चे मैं वही कह रहा हूं. देख गलत नहीं है बट तू लेफ्ट साइड में लिख लिया कर. गलती हो सकती है मैं वो कह रहा हूं तेरे को. अच्छा वो होमवर्क दे दूंगा बेटा मैं. फुद्दू फुद्दू वाला जो है ना इसके बेटा स्केल से देखना पड़ेगा. और जो तूने बेटा व्हाइल प्लॉटिंग अ पॉइंट गाइस प्लीज डू नॉट डू दिस नाउ. ये ऐसा मत बनाइए. आप बड़े हो गए हो डायरेक्टली पॉइंट को प्लॉट कीजिए कोऑर्डिनेट लिखिए खत्म. तीनों को कर लिया है. स्केल रखिए ये ऐसा दिखा दीजिए. हाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है. यस पे लिख दीजिए यस इट इज कोलिनियर. अभी नया फट से बनाओ. नया ये वाला क्वेश्चन 52 का ये तीनों पॉइंट प्लॉट का फटाफट. हाँ ठीक है पेन यूज कर ले तो. अब देखो ओए कोई कर रहा है अभी भी ये प्लॉटिंग करिए.
3 2 माइनस 4 2 ना, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बचेगा बेटा। किसी का तो वर्कशीट है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या थे। एक था 3,2, बी था, सी क्या था, माइनस -4,5 है क्या? अच्छा -4,5 है, ठीक है फाइन। सबके हो गए क्या प्लॉट? कार्तिक ये तेरा हो गया बच्चे मेरे प्लॉट। नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग जिनका नहीं भी हुआ है, एक बार का यहाँ ध्यान देंगे। कार्तिक मेरे को एक और पॉइंट कहीं रखना है, कहीं पे भी, सच दैट वो चारों पॉइंट्स मिला के मेरा एक रेक्टेंगल बन जाए। तो मैं डी पॉइंट कहां पे रखूं तेरे हिसाब से मेरे बच्चे? 3,5 पे सर। कुछ भी दिमाग लगाना पड़ा क्या यार? ये अगर मान लो मैं तीसरी के बच्चे को ही बोलूं ये 3 पॉइंट रखे हुए हैं, एक और पॉइंट है, एक और वो 3 मैंने वो रख दिया पत्थर, चौथा रख के रेक्टेंगल बन जाए, तो रख सकता है, तुम भी रख सकते हो, कोई इसमें दिमाग की जरूरत नहीं। बस कोऑर्डिनेट सही बता देना क्या हो जाएगा उसका, 3,5। तो आप लोगों को यहां पे वही करना था। तो हेंस फोर्थ कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 3,5। बट इसके आगे उसने और कुछ बोला है क्या? प्लॉट दिस पॉइंट एंड फाइंड द वर्टेक्स डी, वो तो हो गया। इसका एरिया और पेरीमीटर भी बताओ। तो देखो अभी के लिए मैं इसको ज्वाइन भी कर ले रहा हूं। मुझे अभी ये बताओ ये लेंथ कितनी हो गई, ये काउंट करके। देखो 1, ये हो गई है 7 यूनिट्स। मुझे ब्रेथ बताओ कितनी हो गई है, 3 यूनिट हो गई है। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 7 इंटू 3 21। इसके आगे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पता नहीं, किलोमीटर स्क्वायर पता नहीं, तो यूनिट कोई तो भी जो भी है यूनिट उसका स्क्वायर, इसको लोग स्क्वायर यूनिट करके भी लिखते हैं, ठीक है ना। देखो एरिया कैसा आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अब मुझको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 7 प्लस 3, ये हो रहा है 10, 2 इंटू 10 20। बेटा इसको यूनिट स्क्वायर मत लिख देना, ये सिर्फ सेंटीमीटर या सिर्फ मीटर या किलोमीटर होता है ना, तो यहां पे सिर्फ इतना यूनिट। समझा ये क्या हुआ है? ये फ्री फंड का 3 मार्क का क्वेश्चन था, ना सर ना पैर, फोकट के लेके जाओ, 3 मार्क वाली बात थी। प्रार्थना करो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तुमको तो फ्री फंड के 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो जिन लोगों को ये आखिरी में जो लिखा है ये नहीं समझा, तो देख पहली बात तो एरिया कोई भी चीज निकाल दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर वगैरह में आता ना। यहाँ पे अपने को पता ही सेंटीमीटर है कि मीटर है, कुछ भी नहीं पता ना, तो अपने कोई यूनिट होगा तो यूनिट स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ पेरीमीटर, हाँ अपने को नहीं पता है, वो देता नहीं यहाँ पे। तो 2 इंटू 7 प्लस 3, 2 इंटू 10 20, पेरीमीटर 20 यूनिट। हाँ बेटा आप लोग ये चारों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल अगर बनाओगे और फिर ये लिखोगे भी, पूरी समझ में आ रही चीज है पक्का? सॉरी ये क्या मैंने बोला कि इतना लंबी चीज 7 की हो रही है, तो ऐसा ये नहीं बनाना है कि भाई ऐसा 7 करके लिखना है, तो समझ में नहीं आना सर क्या की बात हो रही है। तो यहां से लेके यहां तक के 7 है, ऐसा लिखना है मैंने, समझा? बच्चा लोग मेरे बातें मत करिए। लास्ट बेंच बगाड़िया, बागड़िया क्या क्या, बगाड़िया बागड़िया, वो भी काव्य है ना मैम। हाँ हाँ देखो और क्वेश्चन दिखा दूंगा वैसे। हाँ ओके सॉरी
कितना हुआ वो कैसे लिया था ये बोलना है। देख कुछ भी नहीं किया मैंने, यहां से ये वाला चाहिए था मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। एंड देयर इज नो फॉर्मूला एज ऑफ फॉर नाउ। In your next exercise, which I am telling will wait, there is a distance formula in which you will learn. But straight line से उसका कोई सेंस ही नहीं, आप ऐसे गिन सकते हो विजुअली, ठीक है। हाँ बच्चे, नहीं तो बेटा देख, द थिंग इज, मान ले अगर ये मैप है तेरे घर का, तो तू क्या एरिया तेरे घर का से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ क्या? तेरी उंगली नहीं मारेंगी। वहां पे पता होगा ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मान लो 10 मीटर है, तो मैं कन्वर्जन कर लूंगा। अभी उसने बताया ना 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट है, अभी के लिए 1 यूनिट लिखा, समझा देखो। बड़े आगे बच्चा लोग, पक्का भाऊ मेरे। अब आप लोग एक और ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली हरकतें करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 ट्राई करेंगे हम लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 54th क्वेश्चन में आपको पहले ए बी सी डी पूरा का पूरा बनाना है। उसका बताना है कि ए बी सी डी कोई तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या। ए वो टिकट देना मेरी, चोरी। क्या बच्चे मेरे टिकट है बेटा, वो वैसे ही नहीं देख रहे हैं, देखो तो पीछे का पास आता बुक मारू, उसको देखना बेटा। ओए आशिक जल्दी जल्दी कर, तू आप बाद में क्लास का देख रहा, पकड़ा है। घर पे करने के लिए बहुत सारा होमवर्क है, अभी चुपचाप से करिए। उसको ग्राफ कॉपी दे रहे करते उसकी। बेटा थोड़ा क्विकली करेंगे। मैं तेरी तरफ से तेरी मम्मी को कॉल करके बुला भी लूंगा बात करने के लिए बाद। हाँ बेटा, बेटा जैसे बुक नहीं, केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। योर हाँ हाँ बेटा, बाद में करते हैं, एक बार तो कर।
बच्चा लोग बातें नहीं। क्या बेटा? वाई एक्सेस पे रहेगा ना बेटा? हाँ बेटा। नहीं बेटा, कल सेम टाइम पे ही अपनी। मेरे को नहीं पता बेटा, मैंने बनाया नहीं है अभी तक ये वाला, इन्हें मेरे को एकदम पता नहीं है, देखते हैं। बेटा हो सकता है वो रोम्बस वगैरह बन रहा हो, जितना मैं सुन रहा हूँ बच्चों से। पैरेललोग्राम भी हो सकता है। आओ बेटा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है और सब इजी है, इजी है वो। बेटा वो कोऑर्डिनेट बताइए प्लीज। एक तो 0,3 था और 5,3 बोल रहे हैं। क्या? 4,0 और -1,0। बेटा ये रोम्बस नहीं पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या था इसके आगे, 2,2 बताओ इसके अंदर लाई कर रहा है या बाहर? अंदर लाई कर रहा है सर। और भी कुछ मांगा है क्या भाई ने अपने से? बस खत्म, समझा गया ये? हाँ तो ये 2,2 लाइज इनसाइड and it is a parallelogram। समझी बच्चा लोग बातें? अब एक बार में होमवर्क लिख लो। अब सुनो आश्विक एंड बचे हुए लोग, होमवर्क करके परसों अगर कोई आया नहीं तो एक मैं हूं और एक तुम हो, ठीक है ना। दूसरी चीज गाइस, जो लोग आज थोड़ा लेट हुए थे, गाइस मेक श्योर यू गाइस आर ओवर हियर एट 5:30 इटसेल्फ। तुम्हारे पहले वाली बात जो रहती है उसमें कभी कभी हो सकता है मैं 2-3 मिनट का ऊपर नीचे का तो बिठाना वैसे ही मैं शुरू करवा लूंगा। बेटा मेरे को 1.5 घंटा पढ़ाना जरूरी है, वरना मुझे भगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अपना होमवर्क मार्क करो फटाफट। लिखो 48, 49, 50, फिर 51 का सेकेंड सब पार्ट एंड थर्ड सब पार्ट, 53, बस देख लो ओए। 48, 49, 50, 51 का सेकेंड सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट और 53, ठीक है। चलिए बाय गाइस। माउस पैड का इशू नहीं है बेटा, वो कुछ और इशू है, डिस्टर्ब का इशू है। नहीं